हे वेलकम गाइस, मैं आपका दोस्त आकाश आज नया कुछ वीडियो फिर से लाया हूँ। आज की वीडियो में हम देखने वाले कुछ ऐसा अच्छा देखेंगे, कुछ नया सीखेंगे। मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद ही देखोगे। आज आपका मूल्यवान जो टाइम मुझे दे रहे हो, मैं कोशिश करूंगा कि इसका कुछ अच्छा रिटर्न आपको मिल जाए। आपको ये ना लगे कि यार यहाँ पे आके टाइम पास हुआ है। मैं आपका छोटा भाई आकाश स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। और कुछ गलती हो जाए हिंदी बोलने में तो छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना, क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूँ हिंदी नया बोलने के लिए। हिंदी बोलने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पीछे भी वो बैक स्टेज में है। वो काफी पॉपुलर मोटिवेशनल स्पीकर है। यस, उनके 6 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पर। आई एम श्योर आपने उनकी वीडियो कहीं ना कहीं जरूर देखी होगी। यस। लेट्स गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली हिमेश मदान। Hello everyone. मैं पहले बिलीव कर लूं दिस इज हैपनिंग इन रियल लाइफ। 100%। एक चीज मैं हमेशा कहनी चाहता था कि जब भी आपसे मिलूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पता था एक दिन जरूर मिलूंगा, पता नहीं था सीधा स्टेज पे ही मिलूंगा। सो आई ऑलवेज फील, एंड मैंने एक वीडियो में ये बोला भी था कि बहुत बार ना ये कहा जाता है कि देश का यूथ जो है वो डिस्ट्रैक्टेड है, या यूथ को सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए, या सिर्फ वल्गर या कंटेंट देखना है, गाली देखनी है। और जब भी ऐसी कोई स्टेटमेंट कहीं डिस्कस होती है तो मैं एक ही नाम लेता हूं कि अगर आप जाके देखोगे संदीप महेश्वरी जी का चैनल, तो सही बात है, सही बात 2 है। करोड़ 30 लाख लोगों ने वहां सब्सक्राइब दबाया है। वीडियो तो मच मोर लोग देखते हैं, जो बताता है कि अगर कोई शिद्दत से सेल्फलेस होकर सिखाने वाला हो तो हमारे देश का यूथ सीखना चाहता है। राइट, एग्जैक्टली। सही बात है, सही बात है। एंड दूसरी बात जो मैं हमेशा आपसे कहना चाहता था वो ये है कि ये तो एक काउंटेड नंबर है ना। सही बात जो है। हम सब्सक्राइबर्स का नंबर या व्यूज का नंबर देखते हैं, ये काउंटेड है। लेकिन एक चीज जो कभी काउंट नहीं की जा सकती कि वो वीडियो कहां कहां जा रही है, कौन कौन देख रहे हैं, कितने लोग व्हाट्सएप फेसबुक पे देख रहे हैं, उसका तो एनालिटिक्स भी नहीं है सही हमारे बात पास। है। एक एक वीडियो से कितने लोग जो डिप्रेशन से बच जाते हैं, जो कोई सुसाइड करने की सोच रहा है, लेकिन इस तरह की वीडियोस उनको बचाती हैं। आपकी वीडियोस के नीचे कई ऐसे कमेंट्स होते हैं, किसी का करियर बन जाता है, राइट, लाइफ लॉन्ग उसके आने वाली जनरेशन बदल जाती है, कोई एंटरप्रेन्योर बन जाता है आपकी बिजनेस सीरीज देख के, वो जॉब क्रिएटर बन गया है। कितनी Oh my बड़ी God. कंट्रीब्यूशन आपकी जीडीपी में है, इकोनॉमी में। मंत्रालय को बैठ के ना स्टैटिस्टिक्स देखने चाहिए। The kind of contribution you have done to GDP, that is amazing. Let's put our थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सीरियसली। अच्छा, आप लोगों को पता है ना, इनके फादर भी मोटिवेशनल स्पीकर है, यस यस यस। मिस्टर टीएस मदान। और वो तब से मोटिवेशनल स्पीकिंग कर रहे हैं जब मैंने अपना करियर शुरू भी नहीं किया था। तो इनके फादर की मेरे को एक क्वालिटी बड़ी सही लगी थी, वो इनके अंदर भी है। वो है उनका सेंस ऑफ ह्यूमर। मतलब वो सेशन के बीच बीच में उन्होंने एक जोक भी क्रैक किया था, मेरे को याद नहीं है, आई एम नॉट श्योर। 10 साल पहले मैंने देखा था वो, कि मुझे पता नहीं था कि आप लोग यहाँ पर आकर के तालियां बजाने वाले हैं। अगर बजाते तो मैं अपनी वाइफ को भी साथ में लेकर के आता। मैं तो इसीलिए लेके आया। उसके बाद सो गुड टू सी यू। तो मैं भी एक फैमिली का इंटीग्रल पार्ट बन चुकी हूँ। मेरा भी यूट्यूब चैनल है। आपकी फैमिली में कोई ऐसा भी है जिसका नहीं है यूट्यूब चैनल? इनका भी बहुत अच्छा एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आई थिंक अराउंड 8 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? गुंजन शाउट्स के नाम से। और आप लोगों के मैंने व्लॉग्स भी देखे हैं, बहुत अच्छी केमिस्ट्री लगी मेरे को आप लोगों की। बाकी तो अंदर की बात तो आप दोनों को दूर से देखने में बड़ा अच्छा लगा। ऑनलाइन केमिस्ट्री अच्छी है। और आपने शायद वेट भी लूज किया है पहले से कंपैरेटिवली, राइट? आपका मैंने देखा कुछ वीडियोस में। तो ये वेट लॉस से रिलेटेड आई थिंक आप टिप्स देते हैं, एक्सरसाइज और वो सब। फिटनेस, हेल्थ, होलिस्टिक हेल्थ। फिटनेस, हेल्थ, होलिस्टिक हेल्थ, अगर वो सब आपको चाहिए तो आप इनके चैनल पे जा सकते हैं। मोटिवेशन चाहिए तो इनके चैनल पे जा सकते हैं। और टाइम पास करना है तो मेरे चैनल पे। तो अब हमारे पास में 2 ऑप्शन है। एक है कि हम बैठ करके आराम से ये सेशन करें। दूसरा है कि हम स्टैंडिंग में, मतलब कि सोफे वोफे हट जाएंगे और ये सब हट जाएगा और फिर स्टैंडिंग में सेशन करें। तो क्या चाहते हो आप लोग, कैसा होगा? कितने हैं सिटिंग वाले, एक बार हाथ ऊपर करो। कितने चाहते हैं स्टैंडिंग सेशन होना चाहिए? ओह माय गॉड, सब सब चाहते कुछ हैं। चाहते अरे, हैं। क्या बात है। तो फिर ये हटाते हैं ये सब। सब चाहते हैं। अब आप लोग तरह तरह के अपने जो भी क्वेश्चंस हैं वो पूछ सकते हैं। सर, मैं आप दोनों की बहुत बड़ी फैन हूँ और दोनों ही मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं।
तो मतलब जब भी लाइफ में या फैमिली में कुछ भी इश्यूज आते हैं तो हम सही लोग बात आप है। दोनों के चैनल पे ही जाते हैं। तो Absolutely. जैसे मैं अपने जॉब वगैरह करती हूँ तो हाँ। अप एंड डाउन आते हैं, लाइक कोई असाइनमेंट डिले हो गया या फिर कोई Yeah. असाइनमेंट अच्छा हो गया, लेकिन जैसे कोई पास्ट में चीज़ हो जाती है ना तो प्रेजेंट में मैं उस पास्ट चीज़ से कनेक्ट रहती हूँ। अच्छा। मतलब वो प्रेजेंट मोमेंट इंजॉय नहीं कर पाती हूँ। तो वो कैसे हम प्रेजेंट मोमेंट में रह सकते हैं और उसको ओवरकम कर सकते हैं पास्ट की चीज़ों को। एक चीज सही बात है दोस्तों, एक क्वेश्चन मेरा भी है एक्चुअली। मैं भी ऐसा बहुत कनेक्ट रहता हूँ अपने पास से। ये अंकल मुझसे नहीं बोला है, भाई ऐसा कैसा है, मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव किया। ओह माय गॉड, ऑल थिंग्स कंटिन्यूसली हमारे साथ रहती है। देखेंगे क्या आंसर है। चीज में मेरा ना जनरली एक तरीका रहता है, मुझे ऐसे पसंद है कि कोई सवाल पूछता तो मैं वापस सवाल पूछता हूँ। आप एक बात बताओ कि अगर आप कहीं जा रहे हो और रास्ते में आपकी गाड़ी जो है वो खराब हो गई, राइट, तो आप क्या करोगे उस केस में? ऑब्वियसली सर उसके लिए मैकेनिक बुलाओगे, या अगर कुछ हाँ। खुद आता है तो ट्राई कर लोगे, Yeah. वरना मैकेनिक बुला लोगे। टायर पंक्चर में भी यू कैन ट्राई और यू कैन कॉल समवन। Yes. ऐसा तो नहीं है कि गाड़ी खराब हो गई तो वहीं पे एक बिस्तरा लगाओगे, वहीं पे तकिया लगाओगे, खाना वाना मंगवाओगे कि आज से घर यही है, आज से सड़क के बीच में ही रहेंगे। ऐसा तो नहीं है। नहीं। हम जो चीज अपनी रेगुलर लाइफ में करते हैं ना, वही हम अपनी मेन चीजों में भूल जाते हैं। अगर गाड़ी खराब हो गई, हम ये नहीं कहते कि अब यही रहना है, इसी थॉट में जीना सही बात है। इसी को अपना घर मानना सही है। बात हम है। ये सोचते हैं कि यहाँ पे क्या एक्शन है, क्या रेजोल्यूशन है, बिकॉज हम उसके साथ उतना इमोशनली लिंक नहीं है। सही बात है। बट खुद के साथ हम बहुत हार्ड होते हैं, खुद के साथ हम बहुत प्रेशर लेते हैं। तूने ये क्यों कर दिया, तूने ये पास्ट में Right. क्यों कर दिया। यहाँ पे बहुत जरूरी है कि अपने थॉट्स को देखो कि हम इतना हार्ड क्यों हैं। सेल्फ लव के साथ हमारी ग्रोथ की स्पीड हमेशा ज्यादा होगी वर्सेस सेल्फ हेटेड। अगर हम अपने दोस्त बन के चलते कि कोई बात नहीं, हो गया, दैट्स फाइन, बहुत बड़ी लाइफ है, और कल की जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, वो फ्यूचर में आपको पीछे देख के हमेशा हंसी आएगी। आज 1 साल पुरानी है तो कम हंसी आएगी, 10 साल बाद आप करोगे किस चीज पे परेशान थे। सो जहां गाड़ी खराब हुई है, हमने एक्शन लेना है और आगे चलना है। सिमिलरली लाइफ में पीछे की चीजों की वजह से रुकना नहीं है, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। ओह लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हिम। सही बात। बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने। अब मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करता हूँ। आपकी प्रॉब्लम ये है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। प्रेजेंट मोमेंट में आप नहीं रह सकते हो। आपको क्या चाहिए, फ्यूचर में एक गोल चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो पास्ट आपको घेर लेगा। सही देयर बात मस्ट बी समथिंग टू लुक अप टू, कि सुबह जब आप उठते हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप उठे और प्रेजेंट मोमेंट में बस अपनी ब्रेथ को देखते चले जा रहे हो और खुश हो रहे हो, वाह 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 वाह, आई एम अलाइव, आई एम अलाइव, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो आपको क्या चाहिए, जब सुबह उठे तो एक रीजन चाहिए उठने का और आज काम करने का। वो काम किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, फ्यूचर में जो आपका गोल है उसके अकॉर्डिंग। सही बात और उस गोल को भी आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। मे बी अगर 2 साल बाद का कोई गोल है, 5 साल बाद का कोई गोल है, तो उसको ब्रेक डाउन कर दो छोटे छोटे गोल्स में। मतलब कि अगले 1 महीने में क्या करना है, अगले 1 हफ्ते में क्या करना है, आज क्या करना है। तो जब आपको पता होगा ना आज क्या करना है, जैसे आज सुबह हमें यहाँ पर ये करना था, लेकिन ये नहीं पता था कि खड़े होकर के करना था, ये पता था कि बैठ करके करना था। इसका मतलब कुछ और तो नहीं निकल रहा तो जो भी करना था उसके लिए हमको पता था, तो सुबह अपने आप ही नींद खुली और हम यहाँ पर आ गए। अगर सोचो कुछ नहीं करना होता तो वही, हाँ ठीक है, आराम से whatever। तो देयर मस्ट ऑलवेज बी समथिंग टू लुक Seriously. अप टू, कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई बर्निंग डिजायर, कोई ना कोई गोल, कोई ना कोई ड्रीम, कोई ना कोई विजन, कुछ ना कुछ होना चाहिए। तभी सही इस बात मोमेंट है। में आप अच्छे से जी सकते हो। अगर कुछ नहीं है तो जिंदगी थकी हुई हो जाएगी, पास्ट आपको घेर लेगा। सही बात प्रेजेंट में भी बहुत प्रॉब्लम्स है, पास्ट में भी बहुत प्रॉब्लम्स थी, फ्यूचर में पता नहीं क्या क्या हो सकता है। तो फ्यूचर से रिलेटेड एंजाइटी आ जाएगी, पास्ट से रिलेटेड स्ट्रेस आ जाएगा, और प्रेजेंट तो हमको घेरने के लिए बैठा ही है चारों तरफ। हाँ, सही तो आप बात चारों है। तरफ से फंस जाओगे। तो इससे निकलने का क्या तरीका है, फ्यूचर पे, अपने गोल पे अपना ध्यान दो, Focus. कि जो हो गया, अब आगे देखते हैं क्या करना है। Yes. सही बात। सर मैं आगे जाके अपना एक फूड स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता हूँ। मेरा ये विजन है सर कि मैं एक स्टॉल से स्टार्ट करूँ और उस कंपनी को 5 करोड़ 10 करोड़ तक लेके जाऊँ। बट सर प्रॉब्लम ये आती है कि कहीं पर भी ना स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं है। अच्छा। जिसको बोलते हैं ना अटेंशन टू डिटेल, Attention. मतलब कि पहले ये फिर ये फिर ये। Yeah. तो सर उस पर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है या नहीं है, इस चीज की वेट करने में किसका नुकसान हो रहा है? ओह माय आपका गॉड। नुकसान हो रहा है। Yes. हम वेट करते रहे कि पहले मुझे एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चाहिए। इसका मतलब पता क्या है, मैं अपने घर की पार्किंग में खड़ा हूं गाड़ी के अंदर, पहले सारे सिग्नल ग्रीन हो जाए फिर मैं गाड़ी चलाऊंगा। वो नहीं होगा। आपको ट्रेनिंग लेते रहना है, सीखते रहना है, मेंटोर से सीखते रहना है, वीडियो से सीखते रहना है, लेकिन आपको एक्शन साथ साथ लेते रहना है, बिकॉज
बिगेस्ट टीचर इज एक्शन। यस, एमबीए चाय वाला यहाँ पे आए थे, उनकी वीडियो में ये चीज उन्होंने बहुत क्लियरली बताई थी कि पूरा रोड मैप नहीं था, उन्होंने फर्स्ट स्टेप देखा, फर्स्ट स्टेप लिया, अगला स्टेप मिलता गया। और मैक्सिमम वेंचर्स के साथ यही होता है। डे वन पे किसी भी यूट्यूबर को नहीं पता था कि एक दिन यूट्यूब आएगा, वो तो कुछ और कर रहे थे, बट इंक्लाइंड थे, कमिटेड थे, स्टेप लेते जा रहे थे। वो प्लेटफॉर्म को यूज करा जब वो प्लेटफॉर्म आया। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास पूरा रास्ता क्लियर हो। आप पहला स्टेप अगर रेडी लगाना चाहते हो, पहला स्टेप अगर स्टॉल लगाना चाहते हो, पहला स्टेप किसी एग्जीबिशन में खड़े होना चाहते हो, वो करो, वहां से आपको मैक्सिमम क्लैरिटी मिलेगी। बाकी टीचिंग, लर्निंग, एजुकेशन तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। आप क्या करना चाहते हैं? फूड बिजनेस स्टार्ट करना है सर। फूड में क्या? फूड इज अ वेरी Chinese cuisine बिग के साथ start। चाइनीज कुजीन। तो इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है तो सही। सबसे पहला स्टेप है, पहले आपको अच्छी चाइनीज कुजीन बनानी सीखनी है, या कोई ऐसा पर्सन चाहिए जिसको अच्छी चाइनीज कुजीन बनानी आती हो, क्योंकि जब टेस्ट अच्छा होगा तभी तो बिकेगा। सही बात है। आइडियली तो ये है कि आपको खुद को आना चाहिए, नहीं तो आप हमेशा किसी ना किसी पे डिपेंड हो जाओगे। पता लगा आपने किसी पे डिपेंड होकर के एक बड़ा सा कहीं पे स्टोर खोल दिया है, छोटा सा भी कहीं पे खोल दिया, 4 दिन बाद उस बंदे ने बोला मैं तो जा रहा हूँ, अब क्या करोगे वहां पर बैठ करके? आपने तो सारा पैसा लगा दिया, फंस गए ना। सही बात है। जो आपका प्रोडक्ट है उसको बनाना सीख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक बार वो आपको अच्छा बनाना आ गया, अपने घर में सबको आपने खिलाया और उन्होंने उल्टी नहीं करी, मतलब उन्होंने कहा कि अच्छा है, आप समझ गए, वो झेल गए, तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं धीरे धीरे। सर मेरे को आता है। क्या आपको बहुत अच्छा बनाना आता है या मीडियोकर या एवरेज? सर मैं असिस्टेंट हायर करूंगा, क्योंकि अगर मैं खुद किचन में चला गया तो मैं बिजनेस को ऑटोमेट नहीं कर पाऊंगा। देखो अब आप बहुत Okay. दूर की बातें सोच रहे हो और इतने सही। बड़े बड़े भारी भारी वर्ड्स आपने सीख लिए हैं। ऑटोमेशन, डे वन से ऑटोमेशन के बारे में मत सोचो मेरे भाई साहब, और डे वन से इतनी बड़ी बातें मत करो, 5 करोड़ की, 10 करोड़ की। मेरा ये मानना है अभी आप सोचो सिर्फ महीने के 5,000 रुपए के बारे में। Oh my 5,000 God, जिस दिन seriously? कमा लिया ना, उस दिन 5,000 को 20,000 कैसे करना है ये सोचो, फिर 50,000 कैसे करना है ये सोचो, फिर 1 लाख कैसे करना है ये सोचो। अभी आप 5 करोड़ में फंसे रह गए ना, तो कभी 5,000 को टच नहीं कर पाओगे। वो 5 सही करोड़ हमेशा रहेगा, लेकिन माइंड में रहेगा। सही बात है। दोस्तों यार मेरे साथ मतलब एक्चुअली मेरे साथ भी ऐसा होता था। एक्चुअली मैं भी कभी भी कहाँ भी जॉब करता था ना, तब ऐसा सोचता था कि यार मैं 1 लाख तक कैसे पहुँचूँगा, पर मैं भूल रहा था कि भाई कभी भी जब भी हमें अगले फ्लोर पे जाना होगा, तब हम डायरेक्ट से नहीं जा सकते। यहाँ से जंप करी तो वहाँ पे जाएंगे, नहीं हो सकता भाई। सीढ़ियाँ स्टेप बाय स्टेप चढ़ना पड़ता है। और एक बात मुझे खूब मतलब बहुत देर से समझ में आ गई, और तब तक बहुत देर हो गई थी, पर मैं ऐसा किया चलो भाई अब भी तो समझ में आ गया, सो अब भी हम जाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। मैंने भी ये धीरे धीरे सीखा था, और जब मैं स्टेप छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान फोकस करने लगा, तब मुझे पता चला यार उसमें भी बहुत अलग सा एंजॉय रहता है। सही बात है वो। सो आगे देखेंगे, इंटरेस्टिंग होते जा रहा है वीडियो। आई हैव हर्ड अबाउट द बुक ऑफ सीक्रेट, द सीक्रेट। उसमें सर मेजरली फोकस था लॉ अट्रैक्शन। सही बात वो है। समझ में ही नहीं आया कि बैठे रहो और सोचते रहो, फोटो लगा लो, तो हाउ सही इट्स बात है। वर्क एक्चुअली। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर अगर ये कॉन्सेप्ट है कि बैठे रहो और सोचते रहो, इससे मैं अग्री नहीं करता हूँ। व्हाट वर्क फॉर मी इज नॉट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन के अंदर जो वर्ड छुपा हुआ है एक्शन, मेरे लिए वो काम किया, अट्रैक्शन, राइट? ओह माय गॉड। अगर हम कॉन्सेप्चुअली देखें, अगर आप किसी चीज के बारे में हर रोज शिद्दत के साथ सोच रहे हो, उसके बारे में बिलीफ रख रहे हो, उसके कॉम्प्लीमेंटिंग एक्शन ले रहे हो, गिव अप नहीं कर रहे, अपने आप को हमेशा थ्रू आउट पॉजिटिव रखते हो, अपना वो बिलीफ पॉजिटिव है, आपको वो बिलीफ है कि मैं करूंगा, और उसके लिए आप सीख रहे हो, लर्न कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो, कंसिस्टेंट हो, कमिटेड हो, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलते हैं। अब इसको अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहें तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहना है, कह सकते हैं। अगर इसको मैं लॉ ऑफ एक्शन बोलूं तो ये लॉ ऑफ एक्शन भी यही है। Think about something, believe in that, take consistent action, keep learning, you will fall, you will rise gradually, you will grow. मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर बिलीव करके बैठ जाना इज नॉट द सोल्यूशन, मेरे लिए एक्शन इज द सोल्यूशन। या मस्त है। So I just want to ask, like females have to play multiple roles, various roles, and we want to justify with each role that we play. So sometimes it happens that we are playing a role of a working woman, and our mind is like at our kid, or when we are with our kid, like on a family holiday. Sometimes some like office calls is coming, and our mind is at our office. So how to end of the day, how to justify that whatever roles we are playing and we are giving our 100% and we are satisfied? पहली चीज मतलब मुझे लगता है कि जस्टिफाई करने की जरूरत
किसी भी फीमेल या किसी भी ह्यूमन को नहीं नहीं होनी है। चाहिए। हैविंग सेड दैट, फैक्ट है जो आप कह रहे हो, आयरनी बोलूंगा मैं उसको, कि फीमेल्स को स्पेशली एशिया में ये चीज और ज्यादा है कि बहुत ज्यादा जस्टिफाई करना पड़ता है। इस तरह का कल्चर, इस तरह की चीजें बना दी गई हैं। बट अगर किसी ने बना दी हैं, अगर चली चलाई आ रही हैं, या ऐसे कुछ स्टीरियोटाइप्स अगर बन गए हैं, तो डज नॉट मीन कि हमें हमेशा जस्टिफाई करते रहना है। सीरियसली पहली चीज, आपको सिर्फ खुद को जस्टिफाई करना है, किसी और को जस्टिफाई नहीं करना। यू शुड बी बराबर। कॉन्टेंट, यू शुड बी हैप्पी, यू शुड बी सेटिस्फाइड, वो ज्यादा जरूरी है। दूसरों के सेटिस्फेक्शन मीटर्स के साथ अगर चलना शुरू कर दिया तो वो कभी खत्म नहीं होंगे। एक एब्सोल्युटली ऐसी रेस है जिसमें हम भागते रहेंगे और शायद वो रेस कभी खत्म ही नहीं नहीं होगी। होगी। तो जो रेस ने कभी खत्म नहीं होना, उसमें भागना क्यों है? Absolutely सेटिस्फाइंग right. एवरीवन इन द वर्ल्ड, दैट इज समथिंग जो रेस कभी खत्म नहीं होगी। सही बात है। आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये ज्यादा अच्छे से दे पाएंगी अगर आपको कोई दिक्कत ना हो यहाँ पर स्टेज पे आने में। तो एक बार माइक दीजिए इनको, बिकॉज शायद हम लोग नहीं समझ सकते कि सही आप बात किस है। स्टैंड पॉइंट से क्या पूछ रहे हैं, वो ये ज्यादा अच्छे से आपको बता पाएंगे। प्लीज आइए आप यहाँ पे आइए। ओहो, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन स्टेज, Most बिकॉज welcome. मैं ऑनेस्टली इसका आंसर ना मेरे वहाँ पे मन में चल रहा था। सबसे पहले मुझे लगता है कि शायद ये ना फीमेल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ह्यूमन या फिर एक, क्योंकि आप सब Tendency. कुछ कर रहे हो, आप अपनी जॉब भी कर रहे हो, आपकी पर्सनल लाइफ भी है और इतनी सारे रोल्स आप प्ले कर रहे हो, तो ये हर एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम है जो लाइफ में कुछ भी कर रहा है। सही बात है। मुझे लगता है कि लिव इन द मोमेंट। आप जहां पर हो, जब अपने बच्चों के साथ हो, तो आप सिर्फ उस पर फोकस करो, उनको 100% टाइम दो। और जब आप अपनी जॉब में हो, उसको 100% टाइम दो। एट द सेम टाइम जब आप वेकेशन पे हो, एंजॉय कर रहे हो, हमारा वहाँ पे पर्पस है रेजुविनेट करना खुद को, तो आप एंजॉय करो। Yes. जब आप उस मोमेंट को 100% एंजॉय करोगे ना, तो नेक्स्ट टाइम आप जब आप अपनी फैमिली के साथ हो या सही जॉब में हो, बात तो ऑटोमेटिकली आप वहाँ पर भी अपना 100% दे पाओगे। सही बात है। बहुत बढ़िया। एब्सोल्युटली सही। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। Yes, sir. हाँ, प्लीज हैव अ Very सीट। much. बैठिए। Thank you so much. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। या थैंक यू। So it's a privilege to be here. Thank you so much for inviting all of us, and we all are खच्चर्स for you. अरे नहीं नहीं नहीं, मजाक करता हूँ, सबसे बड़ा खच्चर तो मैं हूँ। नहीं, नहीं। बोलते नहीं है बचपन में जो बोलता है वही होता है। तो मैं अगर सबको बोलता हूँ तो मैं ही खच्चर हूँ। हाँ, हम बताइए। सब खच्चर हैं। अरे नहीं नहीं, चलो आप इतना कह रहे हो तो ठीक है। Oh my God. सर 2012 से मेरी शुरुआत हुई आपके हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका वीडियो दिखाया जाता था। Oh my उसके God. बाद से सर मेरे को मतलब चैनलाइज करना थॉट्स को, वो आने लगा। एंड आज मेरा क्वेश्चन ये है कि सर मैं एक टॉपिक है कैपेबिलिटी, उस पर बात करना चाहता हूँ कि हम लोग कैपेबल कैसे बने। अगर हम कैपेबिलिटी की बात करें तो मेरे लिए जो बहुत काम किया वो मैं जरूर अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, पब्लिक स्पीकिंग की कैपेबिलिटी बिल्ड करनी है, या फिर कोई डर है जिसको खत्म करना है। जनरली कैपेबिलिटी बिल्ड करने के पीछे कोई सही ना बात कोई है। फियर है जिसको हमें ओवरकम करना है। तो एक मेथड मैंने पढ़ा था बहुत साल पहले, और अपनी लाइफ में मैंने कई फियर्स को खत्म करने के लिए यूज किया है। सही बात है। मेथड बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपोजर ट्रीटमेंट। Oh my जिस चीज के साथ हम खुद को एक्सपोज करते जाते हैं, एक्सपोज करने पे क्या मिलेगा? एक्सपोज से सिमिलर चीज एक्सपीरियंस मिलेगा। एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम एक्सपोजर। यस। जितना हम एक्सपोज करते जाएंगे उतना हमारा एक्सपीरियंस ऐड होता जाता है, हमारी कैपेबिलिटी बिल्ड होती जाती है, फियर खत्म सही होता बात जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्टेज पे कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ, मुझे ऑडियंस का फियर नहीं है, सही लेकिन बात है। जिन चीजों में मैं एक्सपोज नहीं हूँ उनका तो पूरा फियर है। कोई भी इंसान ऐसा तो नहीं हो सकता किसी चीज का फियर नहीं है। अब मुझे बोलो पैराशूट लेके लैंडिंग करनी है, तो मैं भी ये कहूंगा लैंड करा दे भाई, लैंड करा दे। राइट? क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन जो पैराग्लाइडिंग करता है, जो रोज करता है, जिसने थोड़े थोड़े से शुरुआत करी और आज बड़ी बड़ी ग्लाइड्स कर लेता है, उसको उस चीज का डर नहीं है, क्योंकि उसने उसको खुद के साथ वहां एक्सपोज किया है। सही बात। तो हम जनरली कहते हैं ये हमारी कंफर्ट जोन है, यहां पहुंचना है। मुझे लगता है इसकी जगह कंफर्ट जोन को एक्सपैंड करें, वो चीज ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और एक्सपैंड करने के लिए छोटे छोटे एक्सपोजर्स चाहिए। इट्स लाइक यू वांट टू लर्न स्विमिंग, व्हाट वुड यू डू? आप ऐसा तो है नहीं घर में बैठ के सारा करिकुलम पढ़ लोगे। पहले दिन आपको पानी के सिर्फ पास रखा जाएगा अगर आपको वाटर फोबिया है, अगले दिन बोला जाएगा पानी में सिर्फ टांगे डालो, अगले दिन और बॉडी डालो, अगले दिन शैलो साइड रो, ग्रेजुअली डीप साइड जाओ, फिर स्विमिंग स्टार्ट होगी। इट्स लिटिल एक्सपोजर। सो सही जिस बात भी है। चीज में आप कैपेबिलिटी बिल्ड करना चाहते हो, व्हाट इज द फर्स्ट लिटिल स्मॉल एक्सपोजर जो आप अपने आप को दे सकते हो? कैपेबिलिटी की एक तो कोई डेफिनेशन नहीं है कि जब आप कह रहे हो कोई इंसान कैपेबल है तो मतलब क्या। जैसे कोई क्रिकेट खेलना अभी शुरू हुआ है वो भी कैपेबल है, और जो वर्ल्ड का बेस्ट क्रिकेटर है वो भी कैपेबल है। सही बात है। तो इसके 4 स्टेप्स हैं। पहला है नॉलेज, फिर है स्किल, फिर है एक्सपीरियंस, फिर है लर्निंग। अगर आपको इन्फिनिट तक जाना है तो तभी चौथे स्टेप तक जाना है। लोग इन 3 में अटक के रह जाते हैं। वो क्या है? नॉलेज, स्किल और एक्सपीरियंस। कोई भी काम आपको करना है जिसमें आपको कैपेबल होना है तो उसके लिए पहले आपको नॉलेज चाहिए,
बुक से, यहाँ से, वहां सही से, बात। स्कूल से, कॉलेज से नॉलेज मिल गई। अब स्किल चाहिए उस काम को करने के लिए, फिर प्रैक्टिस चाहिए जिसको एक्सपीरियंस बोलते हैं। यहां तक तो लोग पहुंच जाते हैं। इसके बाद चौथे स्टेप पे बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। वो है कि जब उस काम को किया तो खुद को क्रिटिकली देखा कि सही मैंने बात। क्या सही किया, क्या गलत किया। और अगर कोई हमारी तारीफ कर रहा है, कोई बुराई कर रहा है, तो उसको भी ऑब्जेक्टिवली देखा और समझा, पैटर्न्स को समझा, पैटर्न्स को तोड़ा। नहीं तो एक पैटर्न में घूम जाओगे, सही बात और है। जैसे ही आप उस पैटर्न में घूम जाओगे तो आप स्टक हो जाओगे। अब आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। सही बात है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये सेशंस कर रहा हूं, अगर मैं यहां पर कोई पैटर्न बना दूं, यानी कि जो आप मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो वही मैं करने लग जाऊंगा, सही बात है। बस अपनी नॉलेज को बढ़ाया, स्किल को बढ़ाया, एक्सपीरियंस को बढ़ाया, लेकिन आप कहोगे अच्छा मैं उसी तरह से बोल रहा हूं जिस तरह से मैं 50 साल पहले बोल रहा था, हाँ। तो मैं सीख नहीं रहा। बट अगर मैं सीख रहा हूं तो मेरे हर सेशन में आप कुछ अलग देखोगे। तो सही बात ये है। वो चौथी क्वालिटी है जिस पे आपको जोर देना है। पैटर्न्स को ब्रेक करना है। पैटर्न्स को ब्रेक करने के लिए सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, पूरी तरह से समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है। कि सही बात बाहर है। अगर ऑडियंस है जिससे मैं इंटरेक्ट कर रहा हूं तो ऑडियंस का क्या रिएक्शन है, कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो आप लोगों का क्या रिएक्शन है। अगर आप अभी हिल रहे हो तो इसका मतलब अभी तक मैंने आपकी अटेंशन को पूरी तरह से ग्रैब नहीं किया है। लेकिन अगर आप स्टिल हो गए ना, तो ग्रैब कर लिया है, समझ गए बीच में कब पॉजेस देने हैं, कब तेज बोलना है, कब धीरे बोलना है। बहुत सारी चीजें होती है इसमें। तो इसको कहां तक इंप्रूव मैं कर सकता हूं, अपनी जो स्पीकिंग एबिलिटीज है उसकी कोई लिमिट नहीं है। सही बात वो है। मैं अब कैसे कर सकता हूं। हो सकता है किसी बुक में मुझे जवाब ना मिले, यानी नॉलेज में उसका आंसर नहीं है। स्किल किससे सीखूं, एक्सपीरियंस से क्या होता है। एक्सपीरियंस से तो एक पैटर्न बन जाता है। सही बात है। जैसे आपको अपने घर से ऑफिस जाने का एक्सपीरियंस है एक रास्ते से, तो अगर आप कुछ और भी सोचते रहोगे तो वहां पहुंच जाओगे। तो एक्सपीरियंस से क्या होता है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहां पे क्या पैटर्न्स बन रहे हैं, उसको ब्रेक करना पड़ेगा। सही देखना बात है। पड़ेगा अच्छा इसको नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेकर के जाऊं, क्या अलग करूं। अलग करने में रिस्क होता है तो रिस्क लेना पड़ेगा, बिकॉज द मोमेंट यू ट्राई समथिंग डिफरेंट तो लोग उल्टा बोलने लग जाते हैं। जब मैंने सीरीज शुरू करी थी तो वहां पे आप जाकर के देखो, बहुत लोगों ने कमेंट किया था अरे क्या कर रहे हैं। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, उनको नहीं पता है। अगर पहले से मैंने क्वेश्चंस प्लान कर लिए और पहले से हम लोग मिल गए और यहाँ पर आकर के कुछ कर रहे हैं, तो उसमें ज्यादा मजा आएगा या अभी मजा आ रहा है। अभी मजा आ अभी रहा मजा आ रहा है, यस और नो। है। यस। क्यों आ पा रहा है वो मजा, क्योंकि ना मुझे पता है कि यहाँ पर क्या होने वाला है, ना इनको पता है अगले मोमेंट में क्या होने वाला है, ना आपको पता है। कुछ भी सही हो बात सकता है। ये जो थ्रिल है ये एक तरह की राइड है। तो आई एम क्रिएटिंग एन एक्सपीरियंस, सही बात एन है। एक्सपीरियंस लाइक नो अदर ऑन दिस प्लैनेट। आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, हमारी फैमिली की तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप भी आना चाहेंगे स्टेज पर? सो दोस्तों, आई होप कि आप कुछ अच्छा सीख रहे होंगे। आपके जो भी आपके लाइफ में, हमारे सबके लाइफ में जो भी कोई प्रॉब्लम है उससे कैसे डील करना होगा, उसको कैसे सॉल्व करना होगा, आप इस वीडियो से सीख रहे होंगे। एंड आई होप कि आपकी लाइफ खूब अच्छी हो। एंड आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आप मुझे वो संधि दे रहे हो, आप मुझे वो चांस दे रहे हो, आपके लिए कुछ अच्छा करूँ मैं। सो कि मैं अब खुद को भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि आपकी वजह से मैं आगे जा रहा हूँ। सो आई एम हैप्पी। सो इसी बात पे आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना, और मुझे ऐसे अच्छे अच्छे चांस देते रहना कि आपके लिए कुछ अच्छा करूँ मैं। आप जो भी टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो आप इधर, उसका कुछ अच्छा रिटर्न आपको मिले। सो थैंक यू। सो जय हिंद, जय महाराष्ट्र, और मिलते हैं अगली वीडियो में।